हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम सी प्लस प्लस के अंदर टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अल्फाबेट्स के साथ कनेक्ट है। आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे सारे नंबर्स वाले प्रोग्राम देखे। अब अगर हमें कुछ यूजर से इनपुट लेना है, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई अल्फाबेट, तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग में हम वैरायटी ऑफ लेटर्स कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं, उसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का जो एरे हम स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैर एस लिया हुआ है जिसमें 20 लेटर्स का कैपेसिटी रखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हेलो। तो अगर हमें प्री स्टोर करना है स्ट्रिंग को तो कुछ इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ब्लॉक में स्टोर होता है। जैसे HELLO इस तरह से स्टोर होता है। लास्ट जो /0 है ये एक नल कैरेक्टर है। ये लास्ट लेटर जो है वो रिजर्व रहता है। ये लेटर जो है वो लास्ट में स्ट्रिंग के एंड पॉइंट में रहता है। तो इंडेक्स जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है। तो H जो है 0 पोजीशन पे है, E जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, देन L फिर O, इस तरह से डेटा स्टोर होता है। तो ये चीज अगर हमें स्टोर करना है कोड के थ्रू तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले हम एक नई फाइल बना देते हैं। इसके अंदर हम हेडर फाइल हमारी जो प्राइमरी है उसको हम यूज करेंगे। सपोर्टिंग फाइल यूजिंग नेमस्पेस मेन फंक्शन। तो हम भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं X और इसकी साइज रखते हैं हम 30 और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जैसे कि वेलकम टू इंडिया। तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस स्टोर किया है X वेरिएबल के अंदर। अगर इसको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे काउट सेंटेंस इज X। इसको हम सेव कर देते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। तो ये रहा आउटपुट, वेलकम टू इंडिया। बट यही चीज अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो यहां पर हम लिख देंगे काउट एंटर सेंटेंस या एंटर नेम या एंटर कुछ भी हम स्ट्रिंग के फॉर्म में ले सकते हैं। इन करेंगे X को। लेट्स सी द आउटपुट। तो यहां पे मैं अभी लिख देता हूं जैसे कि जॉन। तो सेंटेंस में आ गया है जॉन। बट अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 2 वर्ड्स लिखे जैसे कि जॉन डॉय, तो यहाँ पे केवल जॉन ही प्रिंट होके आ रहा है, डॉय प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सी इन में एट ए टाइम एक ही वर्ड स्टोर हो सकता है, इसलिए एक ही वर्ड वो प्रिंट होके आता है। बट हमें 2 वर्ड्स चाहिए या 2 से ज्यादा वर्ड्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? सीन की यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। हम लिखेंगे गेट लाइन और गेट लाइन लिखने के बाद जिस वेरिएबल में आपको चाहिए वो वेरिएबल का नाम एंड कॉमा करके उसका साइज भी लिखना है। ये तरीके से अगर हम इनपुट लेते हैं तो इसमें हम जो भी लिखेंगे एज इट इज हमें आउटपुट में भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको स्ट्रिंग लेना है विथ स्पेस, मतलब मोर देन 1 वर्ड्स वाले अगर आपको इनपुट लेने हैं, स्ट्रिंग लेने हैं, तो आपको इस तरह से इनपुट लेना है scene.getLine। यही चीज बताई हुई है आगे कि इनपुट बाय यूजर। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो सीन के थ्रू ले सकते हैं या ये scene.getLine का यूज भी कर सकते हैं। तो पहले सीन का अगर यूज करते हो तो स्पेस इज नॉट एक्सेप्टेड, इसमें हमें स्पेस नहीं मिलेगा।
और दूसरा जो मेथड है इसमें हमें स्पेस यूज करना अलाउ है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यूज करने हैं तो उसके लिए हमें हेडर फाइल यूज करना होगा string.h। जैसे पिछले क्लास में हमने math.h नाम का हेडर फाइल यूज किया था जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हमें मिल चुके थे तकरीबन 5। तो इसमें भी स्ट्रिंग के फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल यूज करना है string.h। और इसमें हमें कितने फंक्शंस मिलते हैं? 7, टोटल 7 फंक्शंस हमें मिल जाते हैं। अब ये 7 फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है, कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, ये सब हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम ये वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो ये कोड है हमारा, इसके अंदर हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे, इसका नाम है string.h। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस तो इनपुट ले ही लिया है और आउटपुट भी प्रिंट कर दिया है। और एक चीज, अगर आप जो आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो उसमें पर्टिकुलर पोजीशन का लेटर ही प्रिंट करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे x of 0 लिखता हूं तो यहाँ पे वो मुझे केवल फर्स्ट लेटर देगा, जो भी मैंने नाम लिखा होगा उसका। यहाँ पे मैं एंड भी लिख लेता हूं ताकि न्यू लाइन पे भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज मोहन, तो यहाँ पे सेंटेंस में तो मोहन आ गया है, लेकिन एक लेटर, फर्स्ट लेटर भी हम सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। बट मुझे फर्स्ट लेटर की जरूरत नहीं है मुझे अभी, और ये सेंटेंस इस तरह से प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट l और यहाँ लिखेंगे strlen ब्रैकेट में x। तो x स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स हमें लेंथ में मिल जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लेंथ इज l। लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज वेलकम 7। और अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिख दिया जैसे कि वेलकम टू इंडिया, तो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है 16 इंक्लूडिंग स्पेस। तो यहाँ पे लेंथ जो आपको मिल रहा है उसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है, स्पेस की भी काउंटिंग होती है, उस हिसाब से इसका आंसर 16 आ रहा है। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो फंक्शन इसमें हम करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग अपर, strupr। तो यहीं पे इसको यूज करके देख लेते हैं, strupr ब्रैकेट में x। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे strupr का काम होता है टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस, इट विल ओनली कन्वर्ट। तो इसका आंसर किसी अदर स्ट्रिंग में नहीं आएगा, इसमें आंसर x के अंदर ही कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको x ही है, तो हमें प्रिंट भी x को ही करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं अपर केस इज x ओनली। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं राजू, तो लेंथ आ गया है 4 और अपर केस में भी आ गया है राजू। ओके, अब नेक्स्ट है अपर केस है तो लोअर केस भी होगा, तो ऑब्वियसली इसको कॉपी करके हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं strlwr, strlwr स्ट्रिंग लोअर। तो इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए अपर केस में भी आ चुका है और लोअर केस में भी मोहन लिखा हुआ आ गया है, तो नो डाउट ये काम कर रहा है। इसी तरह से एक और फंक्शन है और उसका नाम क्या है, स्ट्रिंग rev। re मीन्स रिवर्स। तो इसमें आपको आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग का रिवर्स। जैसे मैंने नाम लिख दिया जैसे कि राजू, तो ये रिवर्स हो गया, आ गया कुछ नाम जैसा कुछ हो गया। ठीक है,
कितने फंक्शंस हो गए हमने देखे अभी तक? स्ट्रिंग लेंथ हो गई, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग रिवर्स, तो 4 हो गई कुल मिला के और 3 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ हमारा हो चुका है, स्ट्रिंग अपर भी हो चुका है, स्ट्रिंग लोअर हो चुका है, स्ट्रिंग रिवर्स भी हो चुका है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। व्हाट इट डज, इट कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना हो तो ये फंक्शन का यूज किया जा सकता है। लेकिन कैसे? तो इसको हम सेपरेट एक न्यू फाइल में करते हैं, तो जो कोड की जरूरत है वो उतना ले जाते हैं। तो इतना हमने ले लिया है। अब x करके स्ट्रिंग के साथ हम y भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नया। तो जो भी हम x के अंदर इनपुट लेंगे उसको y के अंदर करेंगे कॉपी, और वो करने के लिए हम लिखेंगे strcpy y, x। इससे होगा क्या, x की वैल्यू y के अंदर हो जाएगी कॉपी। So when I print the value of y, I will get the same value which are in the x. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कॉपी y। सेव कर देते हैं पहले, तो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी जैसे कि कोई भी नाम लिख रहे हैं, सपोज वेलकम लिखा मैंने, तो कॉपीड होके भी वेलकम ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई इंटेलेक्चुअल कोई एग्जांपल नहीं देखा, सिर्फ इतना समझा कि कैसे एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया y को और उसमें भी वेलकम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू y के अंदर हो गई है कॉपी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैट। इट जस्ट ज्वाइन वन स्ट्रिंग टू अनदर। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करना हो तब हम स्ट्रिंग कैट का यूज करते हैं। तो लेट्स सी, यहां पे कर लेते हैं। ये लाइन को हम कमेंट कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नाम x के अंदर है और दूसरा नाम हम ले लेते हैं y के अंदर। अब इन दोनों को करना है मर्ज, ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, जिसको हम स्ट्रिंग कैट कहते हैं। कैट का मतलब होता है कॉनकैट, तो उसी का एक फॉर्म लिखा हुआ है कैट। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? स्ट्रिंग कैट, strcat कैट x, y। अब जैसे स्ट्रिंग कॉपी के अंदर हमने पहले y लिखा था फिर x लिखा था, उसका मीनिंग ये हुआ था कि x की वैल्यू y में कॉपी हो रही है। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग कैट जो हमने लिखा उसका मीनिंग ये होता है कि y की वैल्यू x में ज्वाइंट होगी। तो फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा वो किस में बनेगा? x में बनेगा। तो उसको हमें प्रिंट भी तो करना होगा x को। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ओम, पहला ओम लिखा है, दूसरा साई लिखा है, ओम साई हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह y प्रिंट किया होता तो ऑब्वियसली मुझे कुछ मिलता ही नहीं, मतलब y में जो है वही मिलता, मर्ज होके नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूं ताज महल। तो x में ताज है, y में महल है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ महल ही मिला, क्योंकि y x के अंदर मर्ज हो रहा है। y के अंदर तो y का ही वैल्यू है, महल ही है। y की वैल्यू जो है x के साथ मर्ज हो रही है, तो x में ऑलरेडी ताज है, तो ताज और महल दोनों ज्वाइंट होके x के अंदर स्टोर हो जाता है। तो हमें आंसर x में मिलेगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पर y, x लिखा होता तो इसका आंसर मर्ज में आता, लेकिन वो भी उल्टा, महल ताज ये होता। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम करके देख लेते हैं एक बार। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है ताज और दूसरा लिखा है महल, महल ताज। तो ये टाइप का आपको रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि लिखाई कुछ ऐसा है, तो इस हिसाब से ओके है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कंपैरिजन, strcmp। इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स वेदर दे आर सेम और नॉट। दो स्ट्रिंग दोनों एक दूसरे से सेम टू सेम है कि नहीं। एक्चुअली सेम टू सेम यहाँ कहने का मतलब है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्ट सेम टू सेम होना चाहिए।
केसेस भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एक कैपिटल है तो दूसरा भी कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल है तो दूसरा भी स्मॉल होना चाहिए। इस टाइप के जो आइडेंटिकल है उसकी बात हो रही है। तो देख लेते हैं एक बार एग्जांपल में। तो यहां पर इस दो लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। तो हमारे पास एक x है जिसमें हमने इनपुट लिया है, y है उसमें भी हमने इनपुट ले लिया है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं दोनों को कंपेयर। तो दोनों को कंपेयर किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए हम लिखेंगे इफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ strcmp x, y इज इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं x, y, x और y के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर उसका डिफरेंस 0 आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है मीन्स दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम सेम है। तो यहां पे आप प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं, दे आर सेम और दे आर इक्वल व्हाटएवर। और एक भी डिफरेंस आता हो, अब डिफरेंस क्या आता है आई डोंट नो, बट कोई भी टाइप का डिफरेंस आता हो कोई भी नंबर का, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं दे आर नॉट सेम, और यू कैन से दे आर डिफरेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने अगर राजू लिखा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिखा राजू इस तरह से, दिस इज नॉट सेम। ठीक है, केस सेंसिटिव है, एक में कैपिटल आर है दूसरे में स्मॉल आर है, तो इट इज नॉट सेम, सो इट विल शो यू दैट दे आर नॉट सेम। और अगर मैंने एग्जैक्ट सेम लिखा, इट मीन्स मैंने एक में राजू लिखा कुछ इस तरह से, दूसरे में भी इसी तरह से लिखा है, तो दे आर सेम। तो ये फंक्शन का मीनिंग है। टोटल कितने फंक्शंस हो गए, सातों के साथ हो चुके हैं। अब यहाँ पे सातों फंक्शंस तो हमने देख लिए, समझ लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो आप इसको समझोगे, सॉल्व करोगे, और जैसे आपको समझ में आ जाता है, सॉल्व कर लेते हो तो खुशियां मनाना। और अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट कभी भी। और इसी तरह से आगे और भी वो चीजें हैं जो आप सीखोगे, समझोगे। प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत कुछ सीखने लायक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।